गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी आपकी हिंदी ज्ञान सागर की पुस्तक का अध्याय 16 दौड़ निकाल लीजिए। ये अध्याय हमने पिछली वीडियो क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज हम इस अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे। पेज नंबर 71। इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्वस्थ तन मन के लिए प्रतिदिन व्यायाम और दूध पीना आवश्यक है। जब हमने ये अध्याय पढ़ा था तो इस अध्याय में कुछ कठिन शब्द आए थे, जैसे आश्चर्यचकित होना मतलब अचरज करना, शॉक्ड होना। दिनचर्या मतलब दैनिक कार्यशैली, जो आपका डेली रूटीन होता है। आराम तलब होना मतलब आराम चाहने वाला, जिसको आराम पसंद हो। दरअसल मतलब होता है असल में। फर्क का अर्थ होता है अंतर, डिफरेंस। अंदाजा मतलब अनुमान, ठीक है, गैस करना। झटपट मतलब जल्दी। आशीष मतलब आशीर्वाद। ठीक, देखे आपने क्या जाना। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। रीति और नीति कौन थी? बहनें, सहेलियां या सहपाठी? रीति और नीति दो बहनें थी। रीति कितनी देर व्यायाम करती थी? 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? आधा घंटा। वो सुबह टहलकर आने के बाद आधा घंटा व्यायाम करती थी। नीति को क्या पीना पसंद नहीं था? पानी, दूध या चाय? नीति को दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दौड़ में सबसे पीछे कौन था? नीति, रीति या दोनों? दौड़ में सबसे पीछे नीति थी, क्योंकि वो कमज़ोर थी। वो उसका जो दिनचर्या था वो उसमें वो कभी टहलने नहीं जाती थी, सुबह जल्दी नहीं उठती थी, पौष्टिक खाना नहीं खाती थी, दूध नहीं पीती थी। तो इसलिए वो कैसी थी? कमज़ोर थी, और इसी कारण वो दौड़ में सबसे पीछे रह गई थी। अगले साल दौड़ में नीति कौन से स्थान पर थी? पहले, दूसरे या तीसरे? अगले साल नीति पहले स्थान पर थी, क्योंकि इस बार उसने दौड़ में प्रथम आने के लिए बहुत अभ्यास किया था। किसने किससे कहा? सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। जाओ बच्चों, जीत कर आना। ये बात माँ ने रीति नीति से कही थी या फिर माता पिता ने रीति नीति से? माता पिता दोनों ने अपनी दोनों बेटियों रीति और नीति से कहा था, जाओ बच्चों, जीत कर आना। काश मैंने भी दीदी की तरह रोज अभ्यास किया होता। ये बात किसने कही थी? नीति ने माँ से या फिर नीति ने स्वयं मतलब अपने आप से? करेक्ट ऑप्शन है, नीति ने ये अपने आप से कहा था। जब वो दौड़ में सबसे पीछे रह गई थी, तब उसने खुद से बोला कि काश मैंने भी दीदी की तरह अभ्यास किया होता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये किसने कहा था? रीति ने नीति से या नीति ने रीति से? रीति बड़ी बहन थी, तो उसने अपनी छोटी बहन को कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब बताइए, रीति नीति को देखकर अध्यापक अध्यापिकाएं आश्चर्यचकित क्यों होते थे? उत्तर है, अध्यापक अध्यापिकाएं इस बात को देखकर आश्चर्यचकित होते थे कि एक ही घर में पली बड़ी 2 बहनों में इतना अंतर क्यों है। क्योंकि दोनों सगी बहनें थी, लेकिन दोनों के जो तन और मन था वो बहुत अलग था। ठीक है, रीति का तन मन स्वस्थ होने के क्या कारण था? मतलब रीति हेल्दी क्यों थी? उत्तर है, रीति नियम से सुबह शाम खुली हवा में टहलने जाती थी। वहां से लौटकर वह आधा घंटा व्यायाम करती थी। उसे दूध पीना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वह तन मन से स्वस्थ थी। नीति कमजोर और हर काम में पीछे क्यों रहती थी? उत्तर है, नीति को सुबह उठना पसंद नहीं था, इसलिए वह ना ताज़ी हवा में टहल पाती, ना ही व्यायाम कर पाती थी। उसे दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसी कारण वह कमजोर और हर काम में पीछे रहती थी। दौड़ के दिन नीति क्यों लज्जित थी? लज्जित होना मतलब शर्मिंदा होना, ठीक है, खुद पे शर्म आना। उत्तर है, रीति दौड़ में सबसे आगे थी, लेकिन नीति थकान और कमजोरी के कारण बीच में ही रुक गई थी। दौड़ के परिणाम में इतने अधिक अंतर की चर्चा सभी जगह होने लगी, इसलिए नीति बहुत लज्जित थी। क्योंकि जो नीति है वो दौड़ में सबसे पीछे रह गई थी। ठीक है, तो वैसे ही सब लोग बहुत आश्चर्यचकित होते थे ये देखकर, दोनों बहनें एक ही घर में पली बड़ी और इतना अंतर। और फिर दौड़ में जो परिणाम था वो रीति जहाँ प्रथम थी, नीति वहीं सबसे पीछे थी। तो इसकी बातें घर
स्कूल, उनके पड़ोस सब जगह होने लगी थी, जिससे नीति को खुद पर शर्म आने लगी थी। उसने स्वयं को कैसे बदला? अगले साल की दौड़ का क्या परिणाम था? उसने मतलब नीति ने स्वयं को कैसे बदला? नीति ने अपनी दीदी की बात मानी और रोज सुबह उठकर दौड़ना, व्यायाम करना, दूध पीना शुरू कर दिया। साल भर बाद फिर दौड़ का दिन आया। नीति पहले और रीति दूसरे स्थान पर थी।